माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं आपका मोहन सर, मेरे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं यह सामान्य ज्ञान से संबंधित है, पार्ट है आधुनिक भारत इतिहास का पोर्शन है और प्लासी के युद्ध और युद्ध का कारण, युद्ध का क्या रिजल्ट निकला, क्या फायदा हुआ अंग्रेजों को, ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि भारत में जब यूरोपियन आए तो 4 यूरोपियन आए, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये 4 आए। तो ये 3 तरफ से समुद्र है, समुद्री मार्गों से इन्हें आना है। तो पश्चिम में और दक्षिण में पुर्तगालियों, डचों का आगमन हो गया था। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो यह सोचे कि पूर्वी एरिया खाली है तो हम बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करें। वैसे तो आप जानिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी, लेकिन अब एक बड़ा रोचक प्रसंग जहां से टर्निंग अंग्रेजों का होता है, टर्न पॉइंट आता है, भारत में अंग्रेज का राज्य स्थापित होता है, उनकी पूरी कंपनियां किस तरह से यहाँ व्यवस्थित हो जाती हैं। यह प्लासी के युद्ध और बक्सर की युद्ध, जो 2 युद्धों का वर्णन होगा, तो प्लासी के युद्ध के विषय में ही आज हम आपको बताएंगे। तो बंगाल जो वर्तमान में है, यहीं पर एक नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो थे 23 साल की उम्र में वह 1756 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। उनके अधीन बिहार था, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश, ये पूरा पोर्शन मिला करके वहां के वो नवाब थे और स्वतंत्र नवाब थे। अंग्रेज जब अपनी व्यापार उधर बढ़ाना शुरू किए, वैसे तो एक और पॉइंट की मैं चर्चा कर दूं, अंग्रेज भारत में जहांगीर के ही समय आ गए। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत में आते हैं और अंग्रेजों के पास एक बहुत अच्छी कला थी। वो जहां टाइट होने की बात होती थी वहां टाइट भी होते थे और चापलूसी भी खूब जबरदस्त करते थे। तो जब मुगल बादशाह जहांगीर के शासन काल में भारत में कैप्टन हॉकिंस आता है तो चापलूसी करता है, जी हजूरी करता है। अब जहांगीर चूंकि बहुत शराब पीते थे और कैप्टन हॉकिंस तरह तरह का इंग्लिश शराब वहां से लेकर आया था। जब जहांगीर को ये सब दिया तो जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और 400 गांवों का मनसब भी दे दिया कैप्टन हॉकिंस को और इंग्लिश खां की उपाधि दे दिया। यहीं से व्यापार की शुरुआत हो जाती है। अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से मुगल शासन काल में ही आ गए थे सब। अब मैं बता रहा था प्लासी की युद्ध, सिराजुद्दौला की बात। तो अंग्रेज जब कोलकाता साइड से प्रवेश करते हैं भारत में तो वहां स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला थी। सिराजुद्दौला से स्वाभाविक इनकी फाइट होनी थी। सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों का हस्तक्षेप देखे कोलकाता में, किला बनवाना, प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना, व्यापार जहां मन करे वहां कर लेना, सिराजुद्दौला को बुरा लगा। उसने क्या किया कि फोर्ट विलियम, एक किला था फोर्ट विलियम, अंग्रेजों का बनाया हुआ था, उसी किले में ब्लैक होल की एक घटना होती है। हालांकि इस पर बड़ा विवाद है, ब्लैक होल की घटना। माय डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिए, ब्लैक होल की घटना क्या होती है। ब्लैक होल की घटना यह थी कि 18/14 के एक कमरे में 146 अंग्रेज अधिकारियों को सिराजुद्दौला ने बंदी बना लिया। बंदी बना लिया तो उस छोटे से कमरे में इनको पैक कर दिया, रात भर उसी तरह छोड़ दिया। तमाम प्रॉब्लम उसमें शुरू हो गए, ऑक्सीजन की कमी, गर्मी। उसमें से सुबह जब उस कमरे को खोला गया तो 123 अंग्रेज अधिकारी की मौत हो चुकी थी और 23 अंग्रेज अधिकारी बचे थे। तो इस पर भी बड़ा विवाद है इतिहासकारों में। कुछ इतिहासकार जो भारतीय हैं वो कहते हैं कि सिराजुद्दौला को क्रूर साबित करने के लिए ये अतिशयोक्ति के रूप में इतनी संख्या दर्शाई गई है ताकि उस पर बदला लेने का एक प्लान बने कि यह बहुत क्रूर शासक है, इस पर हमला किया जाए। तो एक अंग्रेज इतिहासकार थे, अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जॉन होल वेल। उन्होंने जिक्र किया कि 146 अंग्रेज अधिकारी उस छोटे से कमरे में बंद किए गए थे। तो इसी घटना को, जो अधिकारी बंद हुए, बाद में उनकी मौत हुई अधिकतर लोगों की, इस घटना को
ब्लैक होल ऑफ कोलकाता कहा जाता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि ब्लैक होल की घटना का नायक कौन था या किस शासक ने कराया था, तो सिराजुद्दौला ने कराया था। तो अब देखिए, अब जब अंग्रेजों को लगा कि आदमी हम लोग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है, तो अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मात्र एक क्लर्क था, बाद में गवर्नर जनरल हो गया, उसके नेतृत्व में प्लासी का युद्ध कराते हैं। प्लासी एक प्लेस है पश्चिम बंगाल में, जहां पर 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में लड़ाई होती है। अब देखिए, इस लड़ाई में सिराजुद्दौला के पास सेना भी पर्याप्त थी और समर्थन भी था, लेकिन उसके अपने ही लोग क्या किए, विश्वासघात कर दिए, जिसमें मीर जाफर थे, दुर्लभ राय थे। ये क्या किए, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दिए। अंग्रेजों से पहले मिले हुए थे, सिराजुद्दौला उस युद्ध में पराजित हो गए। और कई इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि लड़ाई में जितने सैनिक थे, दोनों पक्षों से लड़ रहे थे, उसके कई गुना भारतीय लोग तमाशा देख रहे थे। बताइए, अगर भारतीय लोग उस समय विरोध कर दिए होते थे, नवाब सिराजुद्दौला का साथ दे दिए होते, तो इस समय अंग्रेज का इतिहास आप नहीं पढ़ते, भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं हो पाता। लेकिन खैर, जो परिस्थितियां रही होंगी उस समय, वो घटना घटित हुई। उसके बाद जब सिराजुद्दौला देखे कि अब हम घिर गए हैं, तो मुर्शिदाबाद की तरफ भागे। मुर्शिदाबाद भागते समय उन्हें मीर जाफर का लड़का उनका वध कर दिया। सिराजुद्दौला की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और एक टर्निंग पॉइंट बहुत शानदार अंग्रेजों के लिए हो जाता है कि अब जो उनके राह में रोड़ा सिराजुद्दौला थे, उनको रास्ते से हटा दिए सब। अब क्या किए, जो स्वतंत्र नवाब था, सिराजुद्दौला स्वतंत्र नवाब था, अंग्रेजों का अधीन नहीं था। अब अंग्रेजों के पास खूब अच्छा मौका मिल गया, अपने अधीन लोगों को नवाब नाम मात्र के बनाना शुरू कर दिए। तो मीर जाफर को, जो गद्दारी सिराजुद्दौला से किया था, अंग्रेजों ने उसको नवाब बना दिया, वो नाम मात्र का नवाब रहा। तो इस तरह से प्लासी की जो लड़ाई है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। प्लासी की लड़ाई ने भारतीय इतिहास में अंग्रेजों को स्थापित होने का, पूर्वी क्षेत्र से एक प्लेस दे दिया। अब अंग्रेज यहाँ से अपना व्यापार बढ़ाने लगे। व्यापार बढ़ा करके फिर आगे बढ़ते हैं। मीर जाफर कुछ दिनों तक गद्दी पर रहता है। मीर जाफर को अंग्रेज पुनः गद्दी से उतार करके मीर कासिम को गद्दी पर बैठाते हैं। तो इतिहास में ब्लैक होल घटना पर बड़ा विवादास्पद है। भारतीय इतिहासकार उस रूप में उसको नहीं मानते हैं, लेकिन अंग्रेज अधिकारी उस समय जो जिक्र किए हैं, हो सकता है कि अंग्रेज अधिकारी अतिशयोक्ति भी किए हों ब्लैक होल की घटना को। तो इस तरह से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ जाता है। इस पर तमाम प्रश्न बनते हैं। जो मैं पॉइंट बताया हूं, डेट बताया हूं, ये डेट आपको याद करना पड़ेगा और किनके किनके बीच लड़ाई हुई ये याद करना पड़ेगा। लॉर्ड क्लाइव बड़ा सफल हो गया इस लड़ाई के बाद से और ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व भारत में बढ़ता चला गया।